आज हम आप सभी के समक्ष निमड़ी माता की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। निमड़ी माता की कहानी सातुड़ी तीज या कजली तीज को सुनते हैं। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन निमड़ी माता की कहानी और सातुड़ी तीज की कहानी सुनी जाती है। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर निमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपने पड़ोसन से पूछा कि निमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि निमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन निमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं निमड़ी माता को सवा सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर निमड़ी माता की पूजा करने गईं। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब यह दोनों पूजा करने लगी तो निमड़ी माता दूर खिसक गईं। यह जितना पास जाती निमड़ी माता उतनी ही दूर चली जाती। जब निमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने निमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब ही निमड़ी माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंड बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए निमड़ी माता की पूजा की। निमड़ी माता की कहानी सुनी। हे निमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर, उसके पूरे परिवार पर हे मैया अपनी कृपा करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी निमड़ी माता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।